आपने अपने आसपास टीवी, अखबारों आदि में देखा और सुना होगा कि किसी जगह पर कोई चोरी हो गई, तो कहीं किसी जगह भाई भाई में आपस में लड़ाई हो गई। अखबारों में ज्यादातर खबरें किसी न किसी अपराध से जुड़ी होती हैं। धर्म कर्म की भाषा में कहें तो पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग तो छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे बैठते हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य के यह पाप केवल कलयुग में ही हो रहे हैं। द्वापर युग में भी ऐसा एक वक्त आया था जब चारों तरफ पाप बढ़ने लगे थे। ठीक ऐसे ही वक्त अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया था कि आखिर मनुष्य पाप कब करता है, आखिर वो कौन सी बात है जो उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था और आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देखना शुरू कर चुके हैं साधना प्रवचन। दोस्तों, श्री कृष्ण को जब अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य पाप क्यों करता है, इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य अपनी भलाई के लिए कार्य करता है, लेकिन जब व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ जाता है तो वे अपने अलावा किसी की नहीं सोचता। उसे केवल और केवल पाने की इच्छा रहती है। इस क्रम में मनुष्य यह नहीं सोचता कि उसके स्वार्थ से किसी अन्य को हानि होगी या दुख उठाना पड़ेगा। उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं और उसे दूसरों के दुख में भी सुख ही दिखता है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना और मोह भी मनुष्य को पाप करने को विवश कर देती है। वासना का अर्थ है किसी भी अन्य मनुष्य को किसी वस्तु की तरह उपभोग करने की इच्छा होना। जिस तरह कोई बालक किसी खिलौने के लिए मचल उठता है और जब तक उसे वो खिलौना ना मिले बच्चा रोता रहता है और वो शांत नहीं रहता, उसी तरह वयस्क होने पर किसी दूसरे मनुष्य को नैतिकता और संवेदनशीलता से परे जाकर उसे उपभोग करने की इच्छा भी मनुष्य को पाप करने को विवश करती है। व्यक्ति किसी वस्तु या मनुष्य के प्रति मोह बांधता है और उसे पाने के लिए अंधा हो जाता है। क्रोध आने की कई स्थितियां होती हैं। कई बार अत्यंत पीड़ा भी क्रोध का कारण बनती है, लेकिन क्रोध से व्यक्ति कुछ भी सही नहीं सोच पाता। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसकी बुद्धि बंद हो जाती है और वो कुछ भी सही दिशा में नहीं सोच पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के नकारात्मक गुणों में कुंठा भी शामिल है। मनुष्य जब कुंठित होता है तो बुद्धिमान, ज्ञानी और सभ्य मनुष्य को भी अपने से नीच समझने लगता है। कुंठित व्यक्ति में प्रतिभा की कमी होती है, इसलिए वे अपने सामने किसी भी प्रतिभाशाली मनुष्य को सहन नहीं कर पाता। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए उस प्रतिभाशाली मनुष्य को बार बार अपमानित करता है और उसे किसी तरह से मूर्ख सिद्ध करने में लगा रहता है। जिस प्रकार दुर्योधन ने अपनी कुंठा में आकर हमेशा ही तुम पांचों पांडवों को अपमानित किया। इन सभी बातों को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि पाप से कैसे बचा जा सकता है। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकताओं को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ अपने अंत का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। धरती पर हर मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को आसक्ति यानी किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। वहीं विरक्ति के भाव को भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सही गलत की पहचान होना और इस विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। यही पाप करने से बचने का अंतिम उपाय है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।